Hi, yes, how are you? Thank you for choosing your relationship reading with me. The spread I've chosen to see your relationship with this person you're asking about and your future together is a 9 card spread, which is really intense. It will tell you a lot about yourself and this person and what you can expect in the future. The timeline I have taken is for the next 3 months, how things will turn out for you, and how serious this relationship can be, and where you can what kind of changes can you do for yourself after you have listened to the whole reading. So all the best, and I'm sure it will resonate with you. So don't forget to leave your feedback, don't forget to subscribe to my channel and like the video itself. And if you have any questions related to the reading I do for you, do let me know. If you need any clarification regarding any point you do not understand, you can ask me again. And all the best. I'm beginning with your card reading regarding your relationship. So here is your spread. The first कार्ड जो आपका है वो है आप। तो यहाँ पर आया है सन कार्ड, विच इज़ टेलिंग मी कि आप बहुत पॉजिटिव हो इस रिलेशनशिप को लेके। आप वो इंसान हो जो इस रिलेशनशिप के लिए ज़्यादा होपफुल है कि ये चीज़ें हमेशा पॉजिटिविटी में टर्न आउट होगी। आप इस रिलेशनशिप को लेकर बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहते, और ना ही कोई अपॉर्चुनिटी खुद को देना चाहते हो कि आपके दिमाग में इस पर्सन को लेकर या इस रिलेशनशिप को लेकर कोई नेगेटिविटी आए। आप बहुत होपफुल इंसान हो इस रिलेशनशिप को लेके, ऐसे आप देख रहे हो अपने आप को। अब बात करेंगे उनके लिए आप क्या सोच रहे हो इस रिलेशनशिप में। आपको लगता है कि वो एक परफेक्ट पर्सन है आपके लिए, वो एक परफेक्ट इंसान है, रादर आपके सोलमेट हैं, आपको ऐसी फीलिंग आती है। और ये कार्ड ये भी बता रहा है कि वो आप उनको एक बहुत ही मैस्कुलिन एनर्जी में देखते हो, बहुत ज़्यादा मैनली हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल है। मतलब वो क्वालिटीज़ आप उनमें देख पाते हो जो एक पर्सन को, एक फीमेल को अपने पार्टनर में चाहिए होती है। ओके, सो ये आपको उनसे फील आता है इस रिलेशनशिप में। आप उनको एज अ परफेक्ट पार्टनर देखते हैं अपने लिए। अब ये रिलेशनशिप आपके लिए एज अ होल क्या है, ये कार्ड मुझे ये कह रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए, जो आपका व्यू है इस रिलेशनशिप को लेकर, कि ये बहुत एक्सट्रीम है। या तो फुल कमिटमेंट हो या बिल्कुल कमिटमेंट ना हो और सब खत्म हो जाए। आर या पार वाली सिचुएशन आप इस रिलेशनशिप में देखते हैं कि यू डोंट वांट कि मैं बीच में अटके रहूं लाइफ लॉन्ग, या वो अटका रहे। आप चाहते हो कि जो भी हो सडनली हो जाए, इमीडिएटली हो जाए, रहना है रहे, नहीं रहना ना रहे। यू वांट टू हैव अ डिसीजन इन योर हैंड राइट नाउ। आपको आपके जो कार्ड बता रहे हैं वो ये एनर्जी आपकी लेकर आ रहे हैं। अब उनके बारे में देख लेते हैं। आपके जो पर्सन है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, वो अपने आप को इस रिलेशनशिप में हारा हुआ महसूस करते हैं। ही फील्स कि अब इस रिलेशनशिप में कुछ रहा ही नहीं है, और इस रिलेशनशिप में कुछ नया ही स्टार्ट हो सकता है, कुछ पुराना नहीं हो सकता। सो एक तरह से वो गिव अप कर चुके हैं इस रिलेशनशिप को लेके, अपने आप को लेके। मोर ओवर इस रिलेशनशिप को लेके नहीं, बट अपने आप को लेके वो नहीं देख पा रहे हैं अपने आप को आपके साथ। और आपके लिए वो क्या देख रहे हैं, आपके लिए वो ये सोच रहे हैं कि आप एक पर्सन है जिसके पास वो सब कुछ है जो वो आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते। वो आपको ऑल्सो उनको लगता है कि आप शायद स्टेबल ना रह पाए उनके साथ लंबा टाइम तक, इसलिए वो ये उनका व्यू है आपको लेके कि आप इस रिलेशनशिप में बहुत लंबा स्टे नहीं कर पाएंगी, या आपके साथ एक फ्री फ्लोइंग रिलेशनशिप ही चला सकते हैं वो, जिसमें आप मतलब होता है ना कि एक इंसान जैसे फ्लो चलता है वैसे चलते रहो, वो है। उसमें कोई डिसीजन मेकिंग नहीं देख पा रहे हैं आपके साथ वो। और आपके पास वो ये देखते हैं कि आप उनसे ज़्यादा डिजर्विंग है लाइफ में, इसलिए वो कमिटमेंट ना करें तो शायद उनके लिए ज़्यादा बेहतर हो। लेकिन पूरा रिलेशनशिप के लिए वो क्या सोचते हैं, देखिए वो रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा लक बेस्ड चल रहे हैं। इस रिलेशनशिप को वो एक फन फैक्टर में भी देखते हैं, प्लस वो ये भी देखते हैं कि इस रिलेशनशिप में मोर ऑफ इन्जॉयमेंट है, इस रिलेशनशिप में देयर इज़ मोर ऑफ प्लेजर, इस रिलेशनशिप में देयर इज़ मोर ऑफ गैम्बलिंग। सो इन अ वे वो आपके साथ कमिटमेंट नहीं सोच रहे हैं, वो आपके साथ एक इस रिलेशनशिप को जैसे चल रहा है वैसे चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अच्छे मोमेंट्स हैं बस वो बिता लें हम एक साथ। दिस इज़ व्हाट ही इज़ लुकिंग एट इन दिस रिलेशनशिप। और अभी आपके रिलेशनशिप में जो आपकी स्ट्रेंथ है फाउंडेशन। आप लोगों की जो फाउंडेशन है, जो बेसिक जहाँ से इनिशियल रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था, वो ही फीलिंग्स आपकी फाउंडेशन है। आप ऑल्सो कहीं ना कहीं एक
तरीके का जो स्ट्रेंथ है वो है कि देयर इज़ अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। आप दोनों को एक दूसरे की तरफ एक बिलोंगिंग फील होती है, चाहे आप लोगों में से कोई भी उसको डिनाई करे। तो आप दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत स्टेबिलिटी फील होती है, सिक्योर्ड फील होता है, ये दिख रहा है कार्ड्स में। वीकनेस क्या है इस रिलेशनशिप की? वीकनेस ये है कि लॉन्ग टर्म नहीं है, शॉर्ट लिव्ड मोमेंट्स इसमें ज़्यादा हैं। इस रिलेशनशिप की वीकनेस ये है कि इसकी जड़ें बहुत मजबूत नहीं है। ऑल्दो यहाँ पर जो हाउस कार्ड आया है वो फाउंडेशन का कार्ड है, बट ओके, सो एज यू सी देयर आर साइंस कि दिस रिलेशनशिप इज नॉट गोइंग टू वर्क, क्योंकि you know this whole relationship is not carrying lot of vibrations which are positive। फैमिली से सपोर्ट नहीं है और बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स नहीं है बड़ों की तरफ से। इसकी वजह से रिलेशनशिप का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा, क्योंकि अगर हाउस और ट्री में बात करें तो नेचर अलाउ नहीं कर रहा है कि ये रिलेशनशिप अलाइंड हो, लेकिन आप लोग इसको अलाइन करने की कोशिश कर रहे हो। और फाइनल जो आपके लिए आउटकम आया है वो है कि आपको इस रिलेशनशिप में कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं फील होगी। अगर आप इसको ज़बरदस्ती करेंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं बहुत पेन दे रहा है, बट आप अपने फेथ सिस्टम पे इतने ज़्यादा मजबूत हैं कि यू डोंट वांट टू गिव अप ऑन दिस पर्सन। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये कार्ड जो दिखाते हैं बहुत ज़्यादा पेनफुल एंडिंग्स भी लेके आता है, लेकिन इसमें एक पॉजिटिविटी सबसे ज़्यादा ये निकलती है कि स्पिरिचुअल हेल्प से ही ये काम पॉसिबल है। अगर आप प्रेयर्स और अच्छी चीज़ें करें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेल वर्क, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ शॉर्टकट्स, लेकिन अगर आप सच में कुछ पूजा पाठ, सही पूजा पाठ से या प्रेयर से, डिवाइन से कनेक्ट होने से ही, पूजा पाठ से मतलब वो है उसी तरीके से स्पिरिचुअल हेल्प से ही ये काम पॉसिबल है। अदरवाइज़ ये काम बहुत मुश्किल हो सकता है आप लोगों का एक साथ होना इन अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, क्योंकि बाय नेचर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं दिख रहा है। बट अगर आप इसको करना चाहती हैं लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट, तो आपको बहुत स्पिरिचुअल मेहनत करनी पड़ेगी, सिर्फ आपको नहीं, आप दोनों को, तभी जाके ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में बदलाव लेके आ सकता है। ये मैंने आपकी 3 मंथ्स की रीडिंग कराई है। अगर आप 3 मंथ्स में कुछ ऐसे काम करते हो जो स्पिरिचुअली अलाइंड है, मेडिटेशन में जाते हो, अपनी ऑरा, दोनों ही अपने ऑरा को इम्प्रूव करते हो, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि आफ्टर 3 मंथ्स आपको कुछ चेंजेस अपने फेवर में दिख जाए। I hope this reading helps you. All the best. Please don't forget to write a feedback for me and do like this video and subscribe to my channel. Thank you.